क्लास 8 का है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में हम आज पढ़ाएंगे, बताएंगे आप लोगों को। क्लास 8 का सुगम विज्ञान है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे फसल किसे कहते हैं। फसल भोजन प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकार के पौधे के स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उसे फसल कहते हैं। किसी फसल जो है कई प्रकार के होते हैं। फसल कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल तथा वसा प्रदान करने वाले फसल। फसल कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल तथा वसा प्रदान करने वाले फसल। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल, जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल देखिए आपको हो जाएगा चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल है। हर, मटर, दाल, चना, मसूर और हर, मटर, दाल, चना, मसूर और हर, मटर, दाल ये प्रोटीन प्राप्त करने वाली फसल हो गया। वसा प्राप्त करने वाले फसल हो जाएगा सरसों, तीसी, सूरजमुखी, तिल। सरसों, तीसी, सूर्यमुखी, तिल वसा प्रदान करने वाली फसल हो गया। भारत में मौसम के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के फसल होता है। खरीफ फसल, रबी फसल और वह ग्रीष्म फसल। खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म फसल। ग्रीष्म फसल को जायद फसल भी कहते हैं। ग्रीष्म फसल को जायद फसल भी कहते हैं। सबसे पहले खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। यह वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाला फसल है खरीफ फसल। कपास, खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो गया धान, मक्का, सोयाबीन, कपास। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास। खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो गया धान, मक्का, सोयाबीन, कपास। रबी फसल को अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। रबी फसल शीत ऋतु में लगाए जाने वाली फसल है। रबी फसल शीत ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। रबी फसल शीत ऋतु में लगाए जाने वाला फसल है। रबी फसल हो गया गेहूं, चना, सरसों, मटर। गेहूं, चना, मटर, सरसों। गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि रबी फसल का एग्जाम्पल हो गया। ग्रीष्म फसल को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। इसे जायद फसल भी कहते हैं। इसे जायद फसल भी कहते हैं। देखिए आलू, मक्का, धान ग्रीष्म फसल हो गया। आलू, मक्का जिसको हम जानते हैं मकई के नाम से जानते हैं। आलू, मक्का, धान ये क्या हो गया ग्रीष्म फसल हो गया। खरीफ फसल में भी मक्का को लाया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत भी मक्का को रखा जाता है। ग्रीष्म फसल के अंतर्गत भी मक्का को रखा जाता है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरा पेड़ पौधा में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके ये अपना भोजन बनाता है, उसको हम स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषण कहते हैं। परपोषण, देखिए परपोषण जो अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर रह के बनाता है। जो अपना भोजन दूसरे जीव पे रह के निर्भर रहता है। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसको हम परपोषण या परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब क्या हो गया? परपोषी हो गया, दूसरे पे निर्भर रहता है। लेकिन हरा पेड़ पौधा तो दूसरे। भोजन का पादप स्रोत हो गया अनाज, दलहन, कॉफी। भोजन का पादप स्रोत हो गया अनाज, दलहन, सब्जी, चाय, कॉफी। अनाज, दलहन, सब्जी, चाय, कॉफी, अनाज, दलहन। भोजन के जंतुक स्रोत हो गया दूध, अंडा, मीट, मछली। दूध, अंडा, मीट, मछली ये सब। दूध, अंडा, मीट, मछली ये सब भोजन के जंतुक स्रोत हो गया। भोजन के जंतुक स्रोत हो गया दूध, अंडा, मीट, मछली। दूध, अंडा, मीट, मछली भोजन के जंतुक स्रोत। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन 150,000 वर्ष पहले हुआ था। 150,000 वर्ष। 12,000 वर्ष पहले मानव घुमंतु की तरह अपना जीवन जीता था। घुमंतु की तरह इधर उधर घूम के शिकार करके भोजन करता था। 12,000 वर्ष पहले
12 से 1000 वर्ष पहले मनुष्य घुमंतु की तरह इधर उधर घूम के अपना जीवन यापन करता था। उस समय आदमी को प्राचीन काल में उस समय व्यक्ति जीता था। किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। कृषि पद्धति के लिए उत्तम बीज, उत्तम खाद, उत्तम मिट्टी ये सब होना आवश्यक है। मात्रा में खाद तथा उचित मात्रा में खाद तथा खरपतवार तथा फसल रोगों पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। कृषि पद्धति के अनुसार तब फसल जाके अच्छा उपजता है। आप लोग को बता दिए, भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है।